दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में। यहाँ पर देखेंगे हिंदी के 12वीं कक्षा का हिंदी का 100 सवाल, जहाँ पर अति महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे। टारगेट हमारा 100 में 100 है। इसमें इस वीडियो को अगर संपूर्ण तैयारी अगर आपने किया तो मुझे उम्मीद है कि आप परीक्षा में बहुत बढ़िया कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इसको शुरू करेंगे। देखेंगे कौन कौन सा सवाल एग्जाम में सवाल हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे पहला सवाल क्या पूछ रहा है। पहला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। बात ठन्नी का लेखक कौन है? सुदर्शन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए। तो अगला सवाल है आपका, उसने कहा था का लेखक कौन है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बताइए कि रोज कहानी का लेखक कौन है? तो अज्ञे हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि सिपाही की माँ जो है उसका किस विद्या की रचना है? तो यहाँ पे बोल रहा है एकांकी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए पर सिपाही की माँ जो है उसका लेखक कौन है? तो सिपाही की माँ का आंसर सी हो जाएगा मोहन राकेश। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला देखिए। तो सदा नीरा की रचनाकार कौन है? तो ओ सदा नीरा की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा अज्ञेय। बादशाह हिरारन अज्ञेय जो थे इनके लेखक हो जाएंगे। अगला सवाल की ओर देखिए, सवाल नंबर 7। अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर का लेखक हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। सवाल नंबर 8 कह रहा है क्या जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन जो है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बात अठन्नी, यहाँ पर देखेंगे बात अठन्नी में मुख्य विषय क्या है? तो यहाँ बोल रहा है ईमानदारी। बिल्कुल यहाँ पर ईमानदारी है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि उसने कहा था कि नायिका का नाम क्या है? तो वो थी सूबेदारनी, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रोज कहानी के अंदर आप देखें तो किस समस्या को दर्शाया गया है? तो यहाँ पर एक रस जीवन के बारे में, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या देखिए, जूठन किस वर्ग को संघर्ष को दिखाने का काम किया गया है? जूठन जो कहानी है उसके अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आंसर ए हो जाएगा। दलित वर्ग के बारे में, दलित बच्चा के बारे में बताया गया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या देखिए, अर्धनारीश्वर किसका वर्णन करता है? तो स्त्री और पुरुष की समानता का बताता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला और सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओ सदा नीरा किसका प्रतीक है? तो ओ सदा नीरा जो है गंडक नदी का प्रतीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सिपाही की माँ किस युद्ध की पृष्ठभूमि है? तो यहाँ पर बोल रहा है भाई द्वितीय विश्व युद्ध की हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, राम स्कूल जाता है, राम कौन सा कारक है? तो राम स्कूल जाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा कर्ता कारक। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, पुस्तक शब्द में कौन सा लिंग है? तो भाई पुस्तक शब्द के अंदर स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा? विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा? विद्यार्थी का बहुवचन होगा विद्यार्थियों, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आंसर सी आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नीर, ऑप्शन ए आंसर। अगला सवाल चलिए, आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का पृथ्वी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए। तो नयन का पर्यायवाची शब्द क्या है? नयन का पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नेत्र, नेत्र यानी आँख। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार का हो जाएगा प्रकाश, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, घर घर कौन सा समास है? तो घर घर जो है तो यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए अगला सवाल देखें, राजपुत्र कौन सा समास है? तो राजपुत्र हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि जो पढ़ता है वही सफल होता है, जो पढ़ता है वही सफल होता है। इसमें कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो भाई लहना सिंह था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, उसने कहा था कहानी में पृष्ठभूमि किस युद्ध से जुड़ी हुई है? तो ये यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है, उसने कहा था। अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल बोल रहा है, जूठन किस विद्या की रचना है? तो जूठन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन
ये बी आत्मकथा है, जूठन एक आत्मकथा है। अगला सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल बोल रहा है सिपाही की माँ का मुख्य पात्र हो जाएगा बिस्नी, जो कि आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है, रोज कहानी में किस प्रकार के जीवन चित्रण किया गया है? तो एकरस और नीरस, एकरस एवं नीरस जीवन के बारे में बताया गया है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, अगला सवाल है अर्धनारीश्वर किस विचारधारा से प्रेरणा मिली? तो भाई स्त्री पुरुष के समानता के बारे में बताया गया है इसके अंदर प्रमुखता से। अगला सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ओ सदा नीरा का गुणगान किसका गुणगान किया? तो ओ सदा नीरा में नदी का गुणगान किया, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, जूठन लेखक है किसके हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इनके लेखक हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, सिपाही की माँ का लेखक कौन है? तो मोहन राकेश आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, रोज कहानी का लेखक कौन है? तो रोज कहानी का लेखक कौन हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पंकज हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, अगला सवाल बोल रहा है कि दिन का विलोम शब्द, तो दिन का हो जाएगा भाई रात्रि, दिन का क्या हो जाएगा? रात्रि, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं देखिए, हाथ पैर हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ धरे बैठने का मुहावरा क्या है? भाई इसका मतलब है कि हाथ पर हाथ धरने का मतलब है कि खाली बैठना। चलिए यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, नाक काटना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नाक काटना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि भाई नाक कटवा दिया तूने, अपमानित कर दिया, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर जल में रहकर मगर से बैर मत करना, भाई क्या सवाल पूछा है? तो शक्तिशाली व्यक्ति से शत्रुता मतलब दुश्मनी नहीं करना चाहिए भाई, मजबूत आदमी से। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, पढ़ना कौन सी क्रिया है? तो पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मैं विद्यालय जाता हूँ, सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है राजा का पुत्र का समस्त पद क्या होगा? राजा का पुत्र हो जाएगा राजकुमार, कौन हो जाएगा जी? राजकुमार, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल की ओर। अगला सवाल बोल रहा है विद्यालय शब्द में कौन सा संधि है? तो विद्या जोड़ आलय, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा गुण संधि आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए आ जाएगा गुण संधि। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर विद्यालय या आलय, विद्या जोड़ आलय, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो रहा है, इसे ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, सज्जन शब्द का विलोम क्या होता है? सज्जन का मतलब होता है भाई हमारे घर का कोई कुटुंब, है ना, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि भाई इसका उल्टा विलोम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्जन, मतलब दुश्मन का जैसा, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर गाय का बहुवचन क्या होगा? तो गाय का बहुवचन हो जाएगा गायें, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवि का हो जाएगा कवित्री, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कभी नहीं मरता क्या होता है? अमर हो जाएगा, अमर, ऑप्शन ए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला देखिए, जो जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, अजय, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का नायक किस पे से जुड़ा था? तो बेचारा सैनिक था, उसने कहा था लहना सिंह सैनिक था। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है कि लहना सिंह जो है वो किस कहानी से प्रमुख पात्र है? तो उसने कहा था, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, जूठन में अगर बात करें हम, तो जूठन में लेखक किस समस्या का प्रमुखता से उठाया था? तो जातिगत भेदभाव को उठाया था उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे इनके जातियों को बहुत भेदभाव उसके ऊपर होता था। यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि रोज कहानी जीवन में किस पद्धति पर, किस स्थिति का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एकरस नीरस जीवन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सिपाही की माँ जो है वो बिस्नी किसका प्रतीक्षा करती है? तो अपने पुत्र का करता है, क्योंकि कब मेरा बेटा आएगा और अपनी बहन का शादी कराएगा, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला देखिए, अगला सवाल बोल रहा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का लेखक हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ओ सदानीरा जी का लेखक कौन है, तो भाई तो ये हो जाएगा अज्ञे जी। चलिए आंसर। जूठन किस विद्या की है, तो आत्मकथा है, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल सिपाही की माँ किस विद्या, तो एकांकी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बात अट्ठन्नी का लेखक, तो सुदर्शन, आंसर ए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अनल, ऑप्शन बी। सत्य का विलोम क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, बी आंसर। चलिए अगला सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, आंखों का तारा का मुहावरे, आंखों का तारा का मुहावरा हो जाएगा आपका अत्यंत प्रिय होना, बहुत ज़्यादा प्रिय होना। चलिए दांत खट्टे करने का मतलब होता है पराजित होना, है बेचारा हार गया। तो चलिए अगला सवाल पे पढ़ते हैं, 65 नंबर। अगला बोल रहा है कि घर के भेदी लंका ढा है। घर का भेदी लंका ढा है मतलब वो अपना व्यक्ति अपना ही नुकसान पहुंचाता। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, बालक खेलता है, बालक खेलता है, तो कौन सा यहाँ पर वाक्य दिख रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य, आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला परोपकार कौन सा समास है, तो परोपकार जो अगर आप देखेंगे तो वो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 68 नंबर, मातृभूमि कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर गज, गज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, गज का हो जाता है आपका हस्ती, गज का हो जाएगा हस्ती, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है अमृत का विलोम क्या होगा भाई, तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा बताइए, तो अमृत का हो जाएगा विष, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला सवाल देखिए, तो जो दूसरों का भला करे उसे परोपकारी कहते हैं, ऑप्शन ए आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर्म प्रधान भाषा कौन सी है, तो ये हो जाएगा हिंदी, ऑप्शन बी आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो लड़का जब पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर जो काम हो रहा है तो यहाँ पे कर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी। राम ने कलम से पत्र लिखा, तो कलम यहाँ पर से करण से अर्थात करण कारक, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है देखिए, उसने कहा था का लेखक का नाम, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, के घर गुलेरी पैदा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी ए आंसर हो जाएगा। जूठन लेखक कौन है भाई, जूठन का ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है देखिए, तो सिपाही की माँ का लेखक का नाम क्या है, तो सिपाही की माँ का नाम था, यहाँ पर बात हो रहा है, इसका लेखक का नाम था मोहन राकेश रोज, अज्ञे हो जाएगा आंसर, रोज का कहानी का, आंसर ए। अगला सवाल की ओर देखिए क्या है, अर्धनारीश्वर का लेखक हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल ओ सदानीरा रचनाकार भाई कौन है, अज्ञे जी हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, सिपाही की माँ किस विद्या की रचना है, तो सिपाही की माँ अगर हम बात करें तो ये एकांकी हो जाएगी, एकांकी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बोल रहा है कि जुट्ठन किस विद्या की रचना है, तो जुट्ठन एक आत्मकथा है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, तो उसने कहा था किस युद्ध में पृष्ठभूमि पर आधारित किया गया, तो ये किया गया आपका प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि 85 नंबर, बिस्नी किस रचना का प्रमुख पात्र है, तो ये हो जाएगा सिपाही की माँ, ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पंकज, आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है लाभ का विलोम तहानी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लाभ कहानी। नाक में दम करना यानी परेशान करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, चांद, चार चांद लगाना, चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाने का काम हो रहा है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना, शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है भाई, राजा का पुत्र को क्या कहते हैं, तो राजा को पुत्र को समस्त पद हो जाएगा राजकुमार। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, नील कमल में कौन सा समास है, तो ये नील कमल भाई कर्मधारय समास हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, नीला है तो कमल। अगला सवाल है विद्यालय शब्द में कौन सा संधि है, तो विद्यालय में होगा वृद्धि संधि, चलिए ऑप्शन बी। जो अमर, जो कभी नहीं मरता है तो उसे क्या कहते हैं, अमर कहते हैं, जो नहीं मरता है उसे अमर कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर।
चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है सब कुछ जो जानता है उसे क्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ है वो। राम विद्यालय जानता है, तो राम विद्यालय जाता है, उसमें कौन सा वाक्य है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता पढ़ती है तो भाई कर्म, कर्म हो जाएगा, कर्म कारक। अगला सवाल देखिए क्या है। राम ने कलम से कुछ लिखा, तो करण कारक हो जाएगा। चलिए आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल गाय का बहुवचन गायें हो जाएंगे। और अंतिम सवाल जो होगा वो ये है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करेंगे क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है इसे वीडियो बनाने में। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।